इस धार्मिक व पारिवारिक हिंदी धारावाहिक हम पापी तू बख्शनहार के प्रयोजक हैं। डबल एलिफेंट बासमती राइस, सबसे ठंडा, सबसे कूल आयुर्वेदिक बनफुल तेल, 888 ब्रांड आटा, बेसन और बासमती राइस, पान ब्रांड बेसन, एसपीएन चैरिटेबल हॉस्पिटल और एसपीएन कॉलेज ऑफ नर्सिंग, लाइट हाउस पब्लिक हाई स्कूल, आरएस हर्टिज बैंकेट हॉल, पठानिया फर्नीचर, उषा सेफ्टी पेन फरीदाबाद और साथ में बीरा होटल और रेस्टोरेंट। स्वर्गीय सेठ मुनीलाल अग्रवाल जी व उनकी धर्मपत्नी स्वर्गीय प्रकाशवती अग्रवाल जी की याद में उनके बेटे विजेंद्र अग्रवाल जी परिवार सहित अपने गुरु सतगुरु बाबा लाल दयाल जी की जीवनी व उनकी अन्य महिमाओं पर आधारित ये धार्मिक व पारिवारिक हिंदी धारावाहिक हम पापी तू बख्शनहार बड़ी श्रद्धा से पेश करते हैं। दुखियों का सहारा बाबा लाल दयाल हमारा, सबसे न्यारा, सबका है प्यारा। हम पापी तू बख्शनहार, देता है तू सबको प्यार, देता है तू सबको प्यार, सबको प्यार। हम पापी तू बख्शनहार, देता है तू सबको प्यार। भक्त जो द्वार पे तेरे आए, उनके नैया तू पार लगाए। भक्त जो द्वार पे तेरे आए, उनकी नैया तू पार लगाए। जिनके जीवन में है अंधेरा, राह में उनकी तू दीप जलाए। आसरा तू उनको देता है, जीना जिनका है दुश्वार। हम पापी तू बख्शनहार, देता है तू सबको प्यार। हम पापी तू बख्शनहार, देता है तू सबको प्यार। गुरुदेव, शहजादा दारा शिकोह आपसे मिलने आए हैं। शहजादा दारा शिकोह? जी। और यहाँ? जी। उन्हें अंदर भेज दो। जी गुरुदेव। सुनो जी। जरा ये स्थान तो खाली कर दो। जी बहुत अच्छा। चल भाई, तू कुछ देर यहाँ आराम कर, मैं जरा अपने मेहमान से मिल लूं। सलाम हुजूर। बैठिए शहजादे। हुजूर, मुझे भी लोगों से आपकी रूहानियत के बारे में पता चला। मेरे भी मन में आप जैसे महापुरुष से मिलने की इच्छा हुई और आपके यहाँ ज़ियारत के लिए चला आया। अच्छा किया शहजादे। और सुनाइए, कैसा चल रहा है आपका राजपाट? बस हुजूर, अल्लाह का फजल है। हाँ? ये क्या? हुजूर, ये आपकी कमली क्यों हिल रही है? कुछ नहीं शहजादे, ऐसे ही। अभी तुम्हारे आने से थोड़ी देर पहले
मुझे थोड़ा बुखार था, मैंने उसे इस कंबली में बंद कर दिया है। हुजूर, अगर आप इसे अपनी रूहानी ताकत से कंबली में बंद कर सकते हैं तो इसे हटा भी तो सकते हैं। शहजादे, ये जो शारीरिक रोग होते हैं इन्हें मनुष्य को भोगना ही पड़ता है और इन्हें भोगने में ही मनुष्य की बेहतरी है। हुजूर, आपकी सादगी और रूहानियत से बहुत मुतासिर हुआ हूं। हुजूर, अगर आप इजाजत दें तो कुछ सवालात मैं भी आपसे पूछ सकता हूं? हाँ हाँ शहजादे, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? हुजूर, संत या फकीर की जिंदगी कहां से शुरू होती है और खत्म कहां होती है? संत पहले अपनी दुनियावी जिंदगी को खत्म करता है और फिर उसके बाद उसकी जिंदगी शुरू होती है। हुजूर, फकीर का मस्तक ऊंचा कैसे रह सकता है? शहजादे, ईश्वर के सिवा अपने मन को और किसी चीज में ना लगाए, इसी में संत की समझदारी है। हुजूर, संत की बुद्धिमत्ता किसमें है? अपनी हकीकत को जानने में और दुनियावी चीजों को त्यागने में। हुजूर, आज मुझे आपसे एक आम आदमी और साधु संत की जिंदगी का इल्म हासिल हुआ है। अच्छा हुजूर, अब हमें इजाजत दीजिए, दोबारा फिर हाजिर होंगे। खुदा हाफिज। अरे कलन मियां। जी हुजूर। बादशाह सलामत औरंगजेब का हुक्म है कि पता लगाओ ये हिंदू फकीर बाबा लाल दयाल ऐसी कौन सी शख्सियत का मालिक है कि जिसके दिन पर दिन हिंदू तो क्या मुसलमान भी मुरीद बनते जा रहे हैं। हाँ हुजूर, मैंने भी सुना है कि वो बड़े पहुंचे हुए और करामाती फकीर है। क्या? मगर हुजूर, मेरे उस्ताद हाजी कमाल खां के आगे भला उनकी क्या चलेगी? हुजूर, आपके सामने तो बड़े बड़े घुटने टेक कर चले गए। मगर हुजूर, हाथ कंगन को आरसी क्या, अभी पता चल जाता है कि वो कितने पानी में है। वो देखिए हुजूर, सामने उसी के चेले नहा रहे हैं। या अली हुजूर, ये क्या किया आपने? अरे खल्लन मियां, पुरानी कहावत है कि घर के भाग तो उसकी ड्योढ़ी से नजर आ जाते हैं। जरा देखे तो सही उनके चेलों में भी कोई रूहानी ताकत है या नहीं। आओ चलें। चलिए हुजूर। सुनिए। जी फरमाइए पीर बाबा। देखिए, मेरी एक सुई इस तालाब में गिर गई है। अगर आप में कोई काबिलियत हो तो मेहरबानी करके मेरी वो सुई निकाल दीजिए। आपको जहमत तो जरूर होगी। ये लीजिए हुजूर। यदि आप में स्वयं कोई काबिलियत हो तो आप अपनी सुई खुद इसमें से ढूंढ लीजिए। अगर चेलों में ये बात है तो इनके गुरु में क्या होगी। चलो कलन मियां, आज इनके गुरु को भी आजमा ही लेते हैं। ठीक है हुजूर, चलिए। शुभ काम सबसे ऊपर मिलते सदर, जो भी खाए बन जाए इसका हम सफर। तुम भी खाओगे इसे आज नहीं तो कल, ये है डबल बासमती चावल। कितना आसान है बनाना, घेरे से चावल से खाना। तेरे ना लगाना डबल एलिफेंट राइस, बासमती राइस घर में खाना। भैया, बनफूल तेल देना जरा। ओह मिस्टर एंड मिसेज वर्मा, ये लीजिए आयुर्वेदिक तेल बनफूल। तेल तो बहुत सही चुना है तुमने।
जैसे ठंडे दिमाग से तेल चुना है, वैसे सरकार भी सही चुनिएगा। हाँ जी, बिल्कुल। सबसे ठंडा, सबसे कूल, आयुर्वेदिक तेल बनफूल। वाह, कितनी नरम बाती है। वाकई। और कड़ी चावल का भी जवाब नहीं। पुलाव भी बहुत टेस्टी बने हैं। खाना किसने बनाया है? मैंने पापा। वेरी गुड। बहू किसकी है? इन चावलों में कितनी अच्छी खुशबू है। मम्मी, आज खीर भी बहुत टेस्टी बनी है, मजा आ गया। ये सब कमाल है इंडिया के नंबर 1 888 ब्रांड बासमती राइस, आटा और बेसन का। 888 के खाद्य प्रोडक्ट घर में लाओ और खुशियां मनाओ। ये जो फिल्म स्टार्स बोलते हैं ना कि हम सिर्फ ग्रीन टी पीते हैं, पकोड़े शकोड़े, नो वेज, सब झूठ बोलते हैं। सामने जब 5 ब्रांड बेसन से बने पकोड़े हों तो दिल से एक ही आवाज निकलती है, वाह वाह। पान ब्रांड बेसन, तारीफ तो होगी। एचपीन चैरिटेबल हॉस्पिटल मुकेरियां, जहां पर हर बीमारियों का इलाज होता है। सेवा, साधना और समर्पण, यह हमारे हॉस्पिटल का मुख्य मोटो है। हमारे पास सिटी स्कैन की फैसिलिटी है, इकोकार्डियोग्राफी की फैसिलिटी है, ईसीजी की फैसिलिटी है, हमारी डायलिसिस का यूनिट है पूरा, ये किडनी पेशेंट्स के लिए होता है। हमारी इन हाउस पैथोलॉजी लैब है जो कि हमारे द्वारा ही चलाई जाती है। और इसके अलावा हमारे पास 5 प्रकार की ओटी हैं, नियोनेटल आईसीयू है नवजात शिशुओं के लिए। हमारे पास ईसीएचएस जो कि हमारे सेवानिवृत्त फौजी भाई बहन हैं उनके लिए ईसीएचएस की फैसिलिटी है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना है जिसे कि आयुष्मान भी कहा जाता है। यह सब हमारे यहाँ उपलब्ध है। प्रणाम महाराज। कहो बिरजू, कैसे हो तुम? अब ठीक हूँ महाराज। आपके आशीर्वाद से मेरे घर में औलाद हो गई है। आपके आदेशों के अनुसार मैंने शराब पीना, चोरी और जुआ खेलना भी छोड़ दिया है महाराज। वरना आप तो जानते हैं महाराज कि मेरे दुष्कर्मों के कारण मैं पहले कितने कष्ट भोग चुका हूँ। महाराज, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे घर चरण डालकर मेरे घर को पवित्र कीजिए और मेरे बच्चे को आशीर्वाद दीजिएगा महाराज। मेरे बच्चे को आशीर्वाद दीजिए। नहीं बिरजू, महाराज तेरे घर नहीं, इस सेठ दीनदयाल के घर जाएंगे और इनके मेरे पर बहुत से एहसान हैं। मैं आज जो कुछ भी हूँ इनके आशीर्वाद से हूँ। और फिर तू महाराज की क्या सेवा करेगा? तेरे पास है ही क्या? आज तू देखना, मैं महाराज को बढ़िया से बढ़िया और स्वादिष्ट भोजन कराऊंगा, वो भी चांदी के बर्तनों में। चलिए महाराज, अब आप मेरी हवेली चलिए और अपने चरण डालकर मेरे घर को पवित्र कीजिए। चलिए महाराज। नहीं महाराज, आप मेरे घर चलेंगे। मैं गरीब जरूर हूँ पर आपकी दिल से सेवा करूंगा महाराज, आपकी दिल से सेवा करूंगा। नहीं बिरजू, सेवा दिल से नहीं होती, पैसे से होती है। वो है तुम्हारे पास? नहीं दीनदयाल, जो सेवा, श्रद्धा और विश्वास की दौलत बिरजू के पास है वो तुम्हारे पास नहीं है। इसलिए पहले तुम अपने अंदर उस परमात्मा पर विश्वास रखकर उस दौलत को प्राप्त करो, फिर हम अवश्य तुम्हारे घर चलेंगे। बिरजू, चलो, आज हम तुम्हारे घर चलेंगे। चलिए महाराज। मेरा बच्चा मैं क्या। जगदीश दार, बेटा जरा बाहर तो आना। मेरे बच्चे को क्या। स्वामी जी प्रणाम। क्या हुआ माई, तुम इस तरह घबराई हुई क्यों हो? और ये लोग कौन है? महाराज, अच्छा हुआ कि आज आप खुद ही मिल गए। बोलो, क्या बात है? महाराज, जैसे आपके चले जगदीश दास ने मेरे मरे हुए गाय के बछड़े को जिंदा किया था ना,
आप तो फिर उसकी गुरु हो, जो चाहे कर सकते हो। बेचारा 10 साल बाद बच्चा हुआ है स्वामी। मैं इन्हें आपके भरोसे लेकर आई हूँ कि बच्चा फिर से जिंदा होगा। माँ की ममता क्या होती है आप तो अच्छी तरह जानते हो ना। आ बेटे, आ बेटे। महाराज, इस दुखिया का दुख दूर करो स्वामी, इस दुखिया का दुख दूर करो। माई, विधि के विधान को भला कौन रोक सकता है? और फिर ये सब तो हमारे तुम्हारे अपने अपने कर्मों का फल है। सारा संसार अपने पिछले कर्मों के अनुसार ही पैदा होता है और मरता है। ये सिलसिला तो जब से सृष्टि रची है तभी से चलता आ रहा है और यूं ही चलता रहेगा। मैं कुदरत के नियमों में दखलंदाजी और उसके लेख को नहीं मिटा सकता। नहीं नहीं महाराज, महाराज नहीं। महाराज, लेख में मेख लगाना तो आप जैसे संतों का काम होता है। बाबा, मैं भगवान को तो नहीं देखा, मेरे लिए तो बस आप ही भगवान है। मुझे भागन पर तरस खाओ बाबा, मैं अपने बच्चे के बिना जी नहीं पाऊंगी बाबा, मैं अपने बच्चे के बिना जी नहीं पाऊंगी। वरना वरना मैं आपके सामने यही अपनी जान दे दूंगी। बाबा, मैं तुम्हारे के हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, मेरे बच्चे को जीवन दान दे दो बाबा। उठो बेटी, उठो। क्या बात होगी महाराज? ये औरत इस तरह रो क्यों रही है? भाई जगदीश दास, ये लोग तुम्हारे पास इस मृतक बच्चे को लेकर आए हैं। इनका कहना है कि जैसे तुमने इस ब्राह्मणी के गाय के बछड़े को जीवित किया था, अब वैसे ही इस बच्चे को भी जीवित कर दो। किंतु महाराज, मुझ में इतनी शक्ति कहां? और फिर मैं आपके होते हुए भला ऐसी दृष्टता कैसे कर सकता हूं? भाई ये बात तो तुम्हें वो मरा हुआ बछड़ा जीवित करने से पहले सोचनी चाहिए थी। वैसे तो तुम्हें अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। अब तुम अनहोनी को होनी करने लगे हो, तो इस बच्चे को भी जीवित कर दो। लो आज्ञा महाराज। हे भगवान, परीक्षा की घड़ी आन पड़ी है। अपने इस भक्त की लाज रखना भगवान, अपने भक्त की लाज रखना। हो गया, मेरा बच्चा जिंदा हो गया, मेरा बच्चा शुक्र है भगवान, ठीक हो गया, मेरा बच्चा ठीक हो गया, मेरा बच्चा। हाँ बाबा, वाकई तेरी महिमा अपरंपार है। जगदीश दास जी, जरा मेरे पास आओ। जी महाराज। महाराज, ये क्या किया आपने? मेरी सारी शक्ति छीन ली। हाँ जगदीश दास, तुम्हारी शक्तियां मैंने इसलिए छीनी हैं क्योंकि तुमने कुदरत के नियमों को भंग किया है। और फिर तुम ये अच्छी तरह जानते हो कि अगर हम साधु संत इन सभी मृत प्राणियों को जीवित करने लगे
तो उस प्रभु को कौन मानेगा? ये सृष्टि कैसे चलेगी? और अगर ये आई चलाई ना रही तो इस धरती का संतुलन कैसे बना रहेगा? किंतु महाराज, अब मेरा उद्धार कैसे होगा? मरणोपरांत कोई मेरा नाम लेने वाला नहीं रहेगा और कल को ना ही कोई मुझे आपका परम भक्त समझेगा। ठीक है जगदीश दास, तुमने मेरी बहुत सेवा की है, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हारे मरणोपरांत जो कोई भी सच्चे मन से तुम्हारी समाधि पर लगातार 7 रविवार कच्चे गोबर का लेप करेगा, वो मुंह मांगी मुराद पाएगा। ठीक ठीक। या अल्लाह, आइए महाराज, फरमाइए क्या चाहिए आपको? भाई हम लोग पास ही दरगाह में रहते हैं और रात दिन अल्लाह मियाँ की खिदमत करते हैं। हमें एक लोटा घी की जरूरत थी जी, सो आपके पास लेने चले आए। अगर मिल जाता तो। हाँ हाँ हुजूर, आप जरा रुकिए, मैं अभी लाया। हुजूर लाई लाइए महाराज। कोई बात नहीं महाराज, मैं और लेके आता हूँ। गुरुजी, बाहर कोई 2 मुस्लिम फकीर आए हैं। उन्होंने लोटा भर घी मांगा और मैं 2-3 लोटे घी डाल चुका हूँ, मगर उनका लोटा है कि भरने का नाम ही नहीं लेता। मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा गुरुजी कि वो घी जाता कहाँ है। इसका मतलब वो लोग मेरी परीक्षा लेने आए हैं। लाओ, अब ये लोटा मुझे दो और आओ मेरे साथ। सलाम हुजूर, सलाम। कहाँ है तुम्हारा लोटा? ये रहा हुजूर। अब तो तुम्हारा लोटा भर गया ना? चलो, ये तो आपने भर दिया हुजूर, लेकिन अगर आप हम दोनों के लिए जन्नत से एक एक अमृत फल लाकर दिखाएं तो माने। बोलो, यही है ना वो फल? हाँ हुजूर, यही है। देखो, एक ज्ञानी को दूसरे ज्ञानी की परीक्षा लेना शोभा नहीं देता। नहीं हुजूर, आप ज्ञानी ही नहीं
बल्कि ब्रह्म ज्ञानी और अंतर्यामी भी हैं। आपकी शख्सियत के बारे में जैसा सुन रखा था वैसा ही पाया हुजूर। आज हम दोनों ने आपकी रूहानी ताकत को भी देख लिया हुजूर। हम बहुत शर्मिंदा हैं, हमें माफ कर दीजिए हुजूर। देखो, फिर कभी किसी फकीर की परीक्षा ना लेना। जाओ, भगवान तुम्हारा भला करे। या परवरदिगार, हमने तेरे ही बंदे का इम्तिहान लेना चाहा, हमें माफ कर देना, हमें माफ कर देना। लाइट हाउस पब्लिक हाई स्कूल, यहाँ पर वेल एजुकेटेड टीचर स्टाफ, खूबसूरत फुल एसी बिल्डिंग, बच्चों का 100% रिजल्ट, को एजुकेशन इंग्लिश मीडियम। लाइट हाउस पब्लिक हाई स्कूल, बिल्ले चकवाल, नियर टांडा राम सहाय, मुकेरिया। RS हेरिटेज, पंजाब के होशियारपुर जिले में शादी ब्याह के लिए सबसे बड़ा, खूबसूरत और आलीशान बैंक्वेट हॉल, जिसका जायकेदार स्वादिष्ट खाना और साथ में जहां की सजावट, जहां आए सभी बारातियों और अन्य मेहमानों का मन मोह लेती है। RS हेरिटेज बैंक्वेट हॉल, मुकेरिया, हाजीपुर रोड, तलवाड़ा। पठानिया फर्नीचर, नए नए मॉडर्न डिजाइन। पठानिया फर्नीचर, फैंसी वुडन और स्टील से बना। पठानिया फर्नीचर, कम दाम और बढ़िया क्वालिटी। पठानिया फर्नीचर, बेटियों की ब्याह शादी पर उपहार देने के लिए विशेष छूट। एक बार आओ, देखो और आजमाओ। पठानिया फर्नीचर। उषा स्टील सेफ्टी पिंस, इंडिया का नंबर 1 ब्रांड। उषा स्टील सेफ्टी पिंस हर साइज में उपलब्ध। उषा बैग नीडल्स, लिब्रो निटिंग पिंस। उषा स्टील सेफ्टी पिंस मैन्युफैक्चर्ड बाय बम्बोते इंडस्ट्रीज, फरीदाबाद। बीरा होटल और रेस्टोरेंट में यहाँ रहने के लिए लिफ्ट समेत खूबसूरत और बढ़िया आलीशान कमरे, और रेस्टोरेंट में हर प्रकार का स्वादिष्ट बढ़िया खाना, और साथ में शादी ब्याह व अन्य फंक्शनों के लिए 2 खूबसूरत बढ़िया बैंक्वेट हॉल। बीरा होटल, पोंग डैम मेन रोड, तलवाड़ा। गुरुजी, बहुत प्यास लगी है और गला भी सूखा जा रहा है और अब तो चला भी नहीं जा रहा। मगर यहाँ तो कहीं पानी भी नजर नहीं आ रहा। गुरुजी, वो रहा कुआं, मगर लगता है ये सूखा पड़ा है। आओ मेरे साथ। जाइए, जल ग्रहण कीजिए। को सजा दे गरीब को धन, कष्ट हरे तू बाबा लाल दयाल बन। पापी को सजा दे गरीब को धन, कष्ट हरे तू बाबा लाल दयाल बन। 5 को औलाद दे और दे चैन, खाली न जाए कोई राजा और रंग। खुशियाँ ही खुशियाँ हो
के जीवन में उसका हो जाए बेड़ा पार। हम पापी तू बख्शनहार, देता है तू सबको प्यार। हम पापी तू बख्शनहार,